हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सैनिक ITI यूट्यूब चैनल। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा एक बार फिर से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी कि रोजगार कौशल का जो आपका सब्जेक्ट है उसकी क्लास लेकर आया हूँ। ये जो क्लास है ये ऑल ट्रेड फर्स्ट ईयर के लिए है, मतलब फर्स्ट ईयर के किसी भी ट्रेड के लोग इसे पढ़ सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट है ये ऑल ट्रेड के लिए है फर्स्ट ईयर। तो अभी तक हमने जो पिछले भाग में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हमने मॉड्यूल 1 में, जो मॉड्यूल 1 के 3 भाग थे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो परिचय हुआ था हमारा इसमें। मॉड्यूल में रोजगार कौशल का महत्व, ऑनलाइन रोजगार कौशल सीखना और भविष्य में कामकाज की दुनिया, ये 3 चीजों के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। जो पिछली क्लास थी, मतलब कल का मतलब पिछली क्लास जो थी, उसमें मॉड्यूल 1 के बारे में आप लोगों को समझाया गया था। आज की जो क्लास है वो है मॉड्यूल 2, मतलब संवैधानिक मूल्य, नागरिकता। उसमें हम पढ़ेंगे मूल्य और नैतिकता के बारे में, हमारा संविधान, उसके निर्देशक सिद्धांत क्या क्या हैं, और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मॉड्यूल 2, कुल मिलाकर मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मूल्य एवं नैतिकता। मूल्य एवं नैतिकता से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है मूल्य और नैतिकता का वैल्यूज, इसको बोलते हैं वैल्यूज, एंड एथिक्स, इसको बोलते हैं एथिक्स, ETHICS, एथिक्स। वैल्यूज एंड एथिक्स, मूल्य और नैतिकता। मूल्य और नैतिकता क्या है? इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे कि मूल्य और नैतिकता क्या है। मूल्य और नैतिकता क्या है? नैतिकता हमारे और व्यवहार को, जो ये दोनों चीजें हैं, मूल्य और नैतिकता, ये हमारे व्यवहार को, जो हमारा नेचर है, उसको कैसे प्रभावित करती हैं। और व्यक्तिगत मूल्यों की पहचान, जो आपका व्यक्तिगत काम है उसकी मूल्यों की पहचान कैसे की जा सकती है। तो ये 3 तरीके हैं जानने और समझने के। अब जैसे कि हमारे देश में 6 बेसिक वैल्यूज हैं, जिनमें से आप जानते हैं, उन्हें टिक करें। जैसे हमारे देश में आपने पढ़ा होगा, अगर आप पेट की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि 6 हमारे मूल अधिकार हैं। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान जो हमारा है, जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान, उसमें हमें 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार, यही इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। जिसमें पहला क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार से क्या अभिप्राय है? समानता के अधिकार से अभिप्राय है कि भारत में देखेंगे आप कि वर्ण व्यवस्था है। हिंदू धर्म में क्या है? वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सब अलग अलग है। और मुसलमानों में भी अलग अलग कैटेगरी, शिया है, सुन्नी है, ईसाइयों में अलग अलग कैटेगरी है। तो जो भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, मतलब उसमें ये कहा गया कि संविधान सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। मतलब उसको लिंग जाति भेद से कोई लेना देना नहीं। मतलब कि कोई स्त्री है या पुरुष है या ट्रांसजेंडर, मतलब तीसरा ही क्यों ना हो, किन्नर ही क्यों ना हो, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। समानता का अधिकार इसी को बोलते हैं, सभी को समान अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय या किसी भी लिंग का हो, उससे इसका कोई लेना देना नहीं। इसी को बोलते हैं समानता का अधिकार। दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जो चाहे वो काम कर सकता है, इसीलिए उसे स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि किस प्रकार की स्वतंत्रता, तो आप स्वतंत्र हैं। तीसरा क्या है? शोषण के खिलाफ अधिकार। जैसे कि आपका शोषण किया जा रहा हो,
जैसे आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको 8 घंटे बोलकर आपसे 14-14 घंटे, 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है, तो क्या हो रहा है? आपका शोषण किया जा रहा है। और आप किसी से कंप्लेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, या जो आपके अधिकारी वो सुन नहीं रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है? आपका शोषण हो रहा है। इसको बोलते हैं एक्सप्लॉइजेशन, एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं इसको, शोषण, एक्सप्लॉइटेशन, शोषण। तो शोषण कई जगहों पे होता है। जैसे ढाबे पे 14 साल से कम के बच्चे काम कर रहे होते हैं, होटलों में, रेस्टोरेंट में, वो उनका शोषण हो रहा है, उनकी शिक्षा के अधिकार को उनसे छीना जा रहा है। अगला क्या है? धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में क्या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? क्या आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे कि अभी आप मुसलमान हैं, तो आप हिंदू धर्म को भी मान सकते हैं, ईसाई को भी मान सकते हैं, जैन को भी मान सकते हैं, बौद्ध को भी मान सकते हैं। चाहे आप हिंदू हैं तो बौद्ध, ईसाई, मुसलमान किसी धर्म को भी अपनाकर उसे मान सकते हैं। कोई धर्म किसी को भी, किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। इसमें खुली छूट इस हमारे संविधान में दी गई है। तो इसे वही बोलते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन ऐसा होता है क्या प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। बहुत सारे सामाजिक दबाव होते हैं इंसान के ऊपर। अगर वो चाह दे कि मैं अपना धर्म परिवर्तन कर लूं, तो समाज उसे जीने नहीं देगा। अगला क्या? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति, आप किस तरीके से रहना बोलना चाहते हैं, किस शिक्षा लेने का अधिकार, आपके पास पढ़ने का अधिकार है, आपको कोई रोक नहीं सकता। शिक्षा का अधिकार इसी को बोलते हैं। इसी के तहत भारत सरकार क्या करती है? सर्व शिक्षा अभियान चलाती है बच्चों में, कि सभी लोग पढ़ सके। तो सब भारत के सभी लोगों को, ऐसा नहीं कि कोई वर्ण व्यवस्था के अनुसार या किसी भी जाति या भेद लिंग के अनुसार उसे शिक्षा का अधिकार नहीं है, या वो स्त्री है या पुरुष है या वो प्रौढ़ है, सभी लोग शिक्षा के हकदार हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं, ये 6 अधिकार भारतीय संविधान ने हम लोगों को दिए हैं। अब जानते हैं कि मूल्य और नैतिकता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि एथिक्स, नैतिकता बोलते हैं एथिक्स। इसका अर्थ यह तय करना होता है कि लोगों द्वारा किया जाने वाला व्यवहार में क्या सही है और क्या गलत। नैतिकता हमें यही सिखाती है ना भाई, किसी ने किसी को कुछ गलत कहा तो उसने वो उसे समझाता है आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। या किसी की किसी ने चुगली कर दी तो दूसरा उसे समझाता है आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। उसी को हम क्या बोलते हैं? नैतिकता। हमें हमेशा हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सब क्या है? नैतिकता वाली बातें हैं। इससे हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। पूरे समाज के लिए नैतिकता समान होनी चाहिए, होती है। अब गलती से किसी का मोबाइल फोन अगर बस में छूट जाए, एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहाँ पर, जैसे गलती से किसी का मोबाइल फोन बस में छूट गया और आप इसे देख रहे थे, और आप तुरंत उठे और उठकर जाके उस व्यक्ति को उसका मोबाइल पकड़ा दिया दौड़ के, तो ये इससे क्या फीलिंग आती है कि आपके अंदर एक ईमानदारी की भावना है, आप ईमानदार हैं, आपके अंदर बिल्कुल लालच नहीं आया कि मैं वो मोबाइल रख लूं। आपने मोबाइल देखते उसे उठाकर उसे देने का सोचा। ये इससे क्या झलकता है कि आप ईमानदार हैं। इससे क्या हुआ? आपने एक सही काम किया। ये नैतिकता है, इसको हम क्या कहते हैं? नैतिकता। अब जैसे उदाहरण दो कि आप देखते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी को पीट रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी को पीट रहा है। आपको गुस्सा आ जाता है और आप उस आदमी को पीटने से रोकने लगते हैं। अब आप पीटने वाले को डांटते हैं, तब पीटने वाला आपको बताता है कि दूसरा व्यक्ति जो है वो क्रिमिनल है, लुटेरा है। अब आप बताएं आपने सही किया या नहीं। अब यहाँ पर नैतिकता क्या कहती है, ये आपको जानना और समझना है। तो खुद डिसीजन लेना, ये लॉजिकल चीजें हैं जो आपको अपने खुद आत्मसात करनी है। कोई आपको बताने नहीं आएगा कि हाँ क्या सही था क्या गलत था। कभी कभी यह जानना आसान नहीं होता कि सही क्या है। ऐसी स्थितियों में हमें अपने देश के 6 बेसिक मूल्यों को, जब यहाँ पर अगर आप ऐसी कंडीशन में फंस जाएं, तो आपको इन चीजों का स्मरण याद करना चाहिए, जो आपके बेसिक मूल्य जो आपको दिए गए हैं, बेसिक अधिकार, ये 6 आपको याद होने चाहिए। अगर ये सभी याद है तो आपको पता रहेगा कि वो इंसान सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। तो अगर वहां पर पीट रहा था तो इसका मतलब वो गलत काम कर रहा था, ये अधिकार उसको नहीं दिया गया है। ये अधिकार कानून को, कानूनन अपराध है ऐसा काम करना। जो काम करेगी पुलिस करेगी। आपने पकड़ लिया तो उस व्यक्ति को पकड़ के पुलिस के हवाले करना चाहिए था, तो ये उसने गलत किया था। तो भारतीय, ऐसी स्थिति में जब आप कंफ्यूज होते हैं तो भारतीय संविधान का जो मूल अधिकार है वहां पर जाके आप इसको समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही चीजें आसान है समझना और जानना।
ये उस कंडीशन में बताया कि जब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सही क्या है और गलत क्या है, सही के और गलत के बीच का निर्धारण न कर पा रहे हो, उस कंडीशन में ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। उसके बाद वैल्यूज की बात करते हैं। वैल्यूज क्या होते हैं? ये विश्वास है कि जो हमारे नजरिए को कार्यों में दिशा देते हैं। इससे यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति अपने घर पर, काम पर और समाज में किस ढंग से सोचता है, क्या महसूस करता है और कैसे व्यवहार करता है। यह व्यक्ति के चरित्र का निर्धारण करता है। यह नैतिकता एथिक्स से अधिक व्यक्तिगत होती है। जो वैल्यूज होती हैं वो नैतिकता से ज्यादा, क्या मतलब कि इसका कहने का अर्थ है वो खुद से ज्यादा जो वैल्यूज होती हैं वो आदमी खुद को लेके ज्यादा कॉन्शियस रहता है, जबकि नैतिकता क्या होती है, समाज को दिखाई देती है और वो उससे अप्रिशिएट भी करता है, मतलब उसको सराहना करता है। लेकिन वैल्यूज मतलब कुछ आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे नियम बनाए हैं, कुछ ऐसे वैल्यूज बनाए हैं, मूल्य बनाए कि नहीं मुझे इनका इसको मुझे फॉलो करना ही करना है। उदाहरण के लिए जैसे इसमें दिया है कि समय का पाबंद होना। तो जब आप समय के पाबंद होते हैं और हर जगह टाइम से पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप समय से नहीं पहुंच पाते किसी भी कारणवश, तो आपको आत्मग्लानि होने लगती है कि यार मुझे पहुंच जाना चाहिए था टाइम से। तो ये क्या है? आपकी वैल्यूज थी, वो वैल्यूज ही आपको झकझोर रही है। जो आपका मूल्य है कि मेरा जो मेरे वो नियम कानून है कि मैं टाइम का पक्का हूँ, मैं टाइम का पक्का हूँ लेकिन टाइम से नहीं पहुंच पाया, तो आपको दुख होता है। जिसका मतलब आपके अंदर उसके लिए वैल्यूज है, आपको समय की महत्वता को पता है, आप समय का सम्मान करते हैं। ये आपकी वैल्यूज हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मूल्य होते हैं, उनके परिवार, संस्कृति, धर्म आदि सिखाए जाते हैं। हमारे मूल्य हमारे व्यवहार को निर्धारित करते हैं। यदि हमारा मूल्य लोगों का सम्मान करता है तो वास्तव में हम अपने कार्यों के प्रति भी सम्मान दिखाएंगे, चाहे उनका लिंग, धर्म, जाति, अमीरी, गरीबी, राष्ट्रीयता आदि कुछ भी हो। तो मूल्य यही चीजें होती हैं कि आप स्वयं से जो वादा करते हैं कि नहीं मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। कुछ लोगों का वैल्यू होता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलते, कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी कभी जब उन्हें झूठ बोलना पड़ जाता है तो बहुत ही ज्यादा आत्मग्लानि होती है ना आत्मग्लानि। तो उसी को बोलते हैं कि वैल्यूज। आपके अंदर आपकी कितने मूल्य हैं, आप खुद से जो अपने आप से एक जो वादा करके रखते हैं कि हाँ मैं ये काम, वादा क्या करते हैं, वो आपके नेचर में, आपके स्वभाव में आ जाता है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते। जैसे आप किसी को गाली नहीं देते जल्दी, या किसी से ऊंची आवाज में, या किसी से बुरा बर्ताव नहीं करते, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपने को गलती से या किसी भी कारणवश बुरा बर्ताव करना पड़ गया, तो इससे क्या होगा, उस समय तो आपने कर दिया लेकिन बाद में तुरंत आपको उसकी आत्मग्लानि होने लगती है कि मुझे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था, काश मैंने वो नहीं किया होता या उससे नहीं झगड़ा किया होता। तो आत्मग्लानि मतलब आपकी वैल्यू नहीं है। और लेकिन जो व्यक्ति रेगुलरली झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, गाली गलौज करता है तो उसको फर्क नहीं पड़ता उस सब चीजों से, क्योंकि उसका वो डेली का काम है। उसको फर्क नहीं पड़ता किसी को मैंने गाली दे दी, किसी को मैंने थप्पड़ मार दिया, किसी से झगड़ा कर लिया। लेकिन जो व्यक्ति ये सब काम नहीं करता और वो कर देता है तो उसको आत्मग्लानि होने लगती है। तो ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपका अगर टेस्ट लिया जाए तो एक सवाल पूछा जाता है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक जो पुरुष है और वो एक स्त्री का हाथ पकड़कर सड़क पे चल रहा है। पुरुषों का एक समूह उन्हें यह कहते हुए धमकाना शुरू कर दिया कि यह हमारी संस्कृति के खिलाफ है और हम अपने समाज में ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। समूह में इस विषय पर चर्चा करें कि क्या यह सही है या नहीं है। अब आप बताइए कि एक स्त्री पुरुष, मान लीजिए वो एडल्ट भी है और मान लीजिए वो उसकी महिला मित्र है और पुरुष है और वो साथ में सड़क पे हाथ पकड़कर चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वो सही किया या गलत किया जिन्होंने धमकाया कि हमारी संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है? क्या इससे संस्कृति प्रभावित होती है? तो ऐसी कंडीशन में जब डाउट की कंडीशन आती है तो हमें तुरंत क्या फॉलो करना है? मूल अधिकार जो 6 दिए हुए हैं। 6 मूल अधिकारों में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। उस व्यक्ति वो कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, उसने कोई बदतमीजी नहीं की और वो जो महिला है वो अपनी मर्जी से उसके साथ चल रही है, घूम रही है, और वो कोई अभद्र व्यवहार नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, वो केवल एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर आपस में टहल रहे हैं। तो ये उनका क्या है?
अधिकार है। ये अधिकार उसको संविधान ने दिया है, ये अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है। तो कोई भी संस्कृति या कोई भी समूह, कोई भी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे वैलेंटाइन डे के दिन बजरंग दल वाले लोग होते हैं, लोगों को पीटते हैं, ये गलत करते हैं वो लोग। ये एक गैर कानूनी प्रक्रिया है। अगर कुछ भी गैर कानूनी हो रहा है तो उसके लिए पुलिस है। उसके लिए कौन है? पुलिस है, कानून व्यवस्था है। न कि एक आम आदमी, एक साधारण आम आदमी, वो कभी भी ग्रुप बनाकर किसी को टॉर्चर नहीं कर सकता। लेकिन आजकल ये समाज में हमारे बहुत ज्यादा हो रहा है। कुछ धर्म विशेष के लोग ग्रुप बनाकर किसी को भी किसी बात पे भड़काना शुरू कर देते हैं। तो ये काम भारतीय संविधान हमें इसकी इजाजत नहीं देता कि हम किसी को भी, कोई स्त्री पुरुष अगर आपस में एडल्ट हैं, 18 वर्ष आयु पूरी कर चुके हैं और साथ में टहल रहे हैं और कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वो कोई गलत काम कर भी रहे हैं तो सजा देना आपका कार्य नहीं है। आपका कार्य केवल पुलिस में कंप्लेन करना है, बाकी का काम पुलिस करेगी। आपको संविधान ने किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं दिया है कि आप किसी को भी टॉर्चर करें या किसी के साथ गलत व्यवहार करें। तो ये जो है संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो वो व्यक्ति क्या है? सही है, अगर वो किसी महिला के साथ चल रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है, प्यार से और बढ़िया से सामाजिक रूप से एक स्त्री पुरुष साथ में रह सकते हैं। उसके बाद क्या है कि नैतिक मूल्य और हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे कि हाँ, जो हमारे एथिक्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, हमारे चरित्र के स्तंभ, पिलर ऑफ कैरेक्टर, हमारे चरित्र के 6 मुख्य स्तंभ होते हैं। स्तंभ, चरित्र के स्तंभ भी ठीक वैसे ही हैं, वैसे ही हमें संभालते हैं जैसे कि किसी भवन में लगे पिलर होते हैं। कोई भी घर बनाने के लिए पिलर बनाया जाता है, उसी पिलर पे घर बना होता है, तो उसके ऊपर हम छत डाल देते हैं। तो इसी तरह अपना जो चरित्र है उसको बनाए रखने के लिए इसी प्रकार के कुछ पिलर्स बनाए गए हैं। जैसे कि पहला क्या है? पहला आपका विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है? विश्वसनीयता का अर्थ होता है ईमानदार होना, विश्वसनीय बनना, किसी के प्रति वो आप पे भरोसा रख सके, और वफादार, किसी को धोखा न देना। इसको हम बोलते हैं वफादार बने रहना। तो विश्वसनीयता का अर्थ ही होता है। दूसरा होता है, पहला हो गया, अब ये दूसरा है। दूसरा होता है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही, कि आप किसी भी काम के लिए जवाबदेह बनो अगर आपने उस काम को किया है। प्रयास करते रहें। तो जवाबदेह बनना। दूसरा क्या है? जो कार्य करते हैं उस पर प्रयास करते रहना। उत्तरदायित्व यही हमारा है। प्रयास करते रहने का मतलब कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, अगर वो काम सही है और आप असफल अगर उसमें हो भी रहे हैं, तो प्रयास करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। जैसे कि किसी समाज को बेहतर बनाना है आपको, कोई समाज है उसे आपको अच्छा बनाना है, लेकिन लोग आपकी बात सुन नहीं रहे, फिर भी आप आपके अनुसार चल नहीं रहे, आप उन्हें बोलते रहते हैं कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार सद्भाव से रहना चाहिए, फिर भी लोग आपके बातों को सुनते नहीं, नजरअंदाज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रयास करना छोड़ दें, आप हमेशा प्रयास करते रहें। आप हमेशा अपनी तरफ से बेहतरीन करें। आप यही कोशिश करें कि जो मैं कर रहा हूँ आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं, कि हाँ ये जो है मैं कर रहा हूँ ये मेरा 100% है। करने से पहले सोचें, ये बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में बहुत कम होने लगा है। लोग पहले बोल देते हैं, बाद में सोचते हैं, या कर देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि यार मैंने ये गलत कर दिया। तो इसलिए कोई भी काम बोलने या कहने से पहले हमें सोचना जरूर चाहिए, रीथिंकिंग, उसके बाद ही उसे करना चाहिए। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर अब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जा रहे हैं, लेकिन समाज का दायरा, नैतिकता को ध्यान में रखते हुए अपने आप को कंट्रोल में करना चाहिए, क्योंकि वो गुस्सा क्षणिक होता है, थोड़ी देर बाद वो गुस्सा चला जाता है, बाद में आपको रियलाइज होता है कि जो आपने किया उस समय सही किया। इसीलिए सेल्फ कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है। जो शॉर्ट टर्म पर जो बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का नुकसान होता है। हमेशा डिसिप्लिन रहें, अनुशासन में रहें,
और अपने आप को कंट्रोल में रखें। तीसरा क्या है? दूसरों की परवाह, दयालु और करुणामय में। दूसरों की परवाह कैसे की जा सकती है? करुणामय मतलब दयालु, आप दयालु रहें, करुणामय बने, सहानुभूति, किसी के प्रति आपको किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो जाए तो उसके साथ सहानुभूति रखें, और हमेशा हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए। हमेशा आपको मदद करनी चाहिए, चाहे वो अनजान ही आदमी क्यों ना हो। हमेशा हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए। ट्रेन में यात्रा करते समय या कोई सड़क पर गिर गया या किसी का एक्सीडेंट हो गया तो ये नहीं देखना चाहिए कि मैं उसे जानता हूँ कि नहीं, तुरंत उसकी हमें मदद करनी चाहिए। तो ये हमें क्या दिखाता है कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत जिंदा है और हमें दूसरों की परवाह है। तो ये दिखाता है कि हम इंसान हैं। इंसान के अंदर यही गुण होता है, वो दूसरों की परवाह करता है। उसके बाद सिटीजनशिप, नागरिकता। अगर आप जिस देश के नागरिक हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि वहाँ की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करें और उनका सम्मान करें। सार्वजनिक संपत्ति, जैसे ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं, कोई व्यक्ति उसमें बने पंखे या लाइट के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो आप उसे समझाएं कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए, या डैमेज नहीं करना चाहिए किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को जहाँ भी जाए। प्लेटफॉर्म पे अगर खड़े हैं तो कूड़ा इधर उधर ना फेंके, उसे डस्टबिन में डालें। ये क्या है? सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करना। जहाँ भी चले पर्यावरण को बचाएं। जो दूसरा है, पर्यावरण को बचाएं। ऐसी हमें एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे पर्यावरण का नुकसान ना हो। बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का कचरा जला रहे हैं जिससे चारों तरफ धुआं धुआं फैल जा रहा है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपके घर में कचरा था, आपने जला दिया, नहीं। ये आपको पर्यावरण के बारे में भी सोचना है कि इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपकी गाड़ी से धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा है लेकिन आप अपनी गाड़ी का रिपेयर नहीं करा रहे हैं, तो इससे क्या होगा? धुआं आपके साथ साथ आपका नुकसान तो हो ही रहा है, आसपास के लोगों का भी नुकसान हो रहा है, इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो पर्यावरण के बारे में भी हमेशा ध्यान रखें और पेड़ लगाने का कार्य करें, पेड़ पौधे लगाते रहें। ये सबसे अच्छा कार्य है, दिल को भी बड़ा सुकून मिलता है, एक सकारात्मक सोच पैदा होती है। मतदान करें और कानून का पालन करें। अगर आप 18 वर्ष से ऊपर के हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है, और वोट जरूर दें। जब भी चुनाव हो तो चुनाव में वोट देने जरूर जाएं। और जो भी कानून बनाए गए हैं, ट्रैफिक नियम है चाहे किसी भी प्रकार के कानून है, आप उन सभी कानूनों का पालन करें। गाड़ी से जा रहे हैं तो रेड सिग्नल है तो वहां पर रुक जाए, जब सिग्नल ग्रीन हो तब आगे चले। जैसा नियम बनाया गया है हर चीज का, सड़क में बाईं तरफ से चलना है तो बाईं तरफ से चलें। कहीं भी लाइन में खड़े होकर टिकट लेना है तो लाइन को तोड़ के आगे ना जाए, लाइन में खड़े होकर इंसानों की तरह बिना झगड़ा किए, बिना दादागिरी दिखाए लाइन में लगे रहें। अक्सर लोग चापलूस मतलब ऐसी कुटिल हरकतें करते हैं कि लंबी लाइन देखकर बस यही सोचते हैं कि कैसे मैं बस जो किसी भी जुगाड़ लगाकर, चापलूसी करके, कूटनीति करके मैं कैसे भी जाके बस आगे लग जाऊं और अपना काम हो जाए। तो ये क्या है? ये गलत हरकत है। हमें कानून का पालन करना चाहिए। अपने समाज, देश और दुनिया के कल्याण के लिए कार्य करें। हमेशा अपने समाज, देश और दुनिया के कल्याण के लिए कार्य करें। आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है, कोई पड़ोसी अपनी बीवी को, अपने बच्चों को इतना पीट रहा है कि वो बर्दाश्त के बाहर है, वो कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो आप इंटरफेयर कीजिए, उसे समझाइए कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे। फिर भी नहीं मान रहा है तो आप पुलिस को कॉल करके सूचित कीजिए। ये आप कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। समाज का, देश का, दुनिया का कल्याण इसी प्रकार से होता है। वह चैरिटी करके आप किसी का कन्फर्म कर सकते हैं। कोई आदमी जरूरतमंद है, उसको आप पैसे दे दीजिए, उससे आप उसका कल्याण कर सकते हैं। अगला है निष्पक्षता, फेयरनेस। आप निष्पक्ष हैं या नहीं, तुरंत निर्णय लेने की, इसको कैसे मतलब निष्पक्ष कैसे बना जाता है? तुरंत निर्णय लेने से बचें। मतलब कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा सोचते नहीं, तुरंत डिसीजन ले लेते कि हाँ ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब कहानी हमें पता चलती तो पता चलता है कि समस्या कुछ और थी और हमने डिसीजन कुछ और ले लिया। तो तुरंत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। डिसीजन लेने से पहले हमें पहले सोच विचार करना चाहिए। सोच विचार करके सभी एंगल से सोचना चाहिए, तब जाके हमें पता चलता है।
सच के आधार पर, हमेशा सच के आधार पर ही निर्णय लें, जो जो तर्क सही हो और जो सच हो। किसी के मुंह से जो आपने सुन लिया, जरूरी नहीं किसी ने जो बोला वही सच हो। आपने उसको एग्जामिन किया, आपने उसको परखा, नेट पे सर्च किया, उसके बाद खुला दिमाग रखें और चौकन्ने रहें। हमेशा खुले माइंडेड, खुले दिमाग से रहें। कोई कुछ भी कहे तो उनके बहकावे में ना आए और झूठी खबरें ना फैलाएं। ये सबसे बड़ी प्रमुख समस्या आज की डेट की। ये जो समस्या है आज की डेट की सबसे बड़ी समस्या है, झूठी खबरें फैलाना। और उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है, आपको भी पता है, व्हाट्सएप, फेसबुक। हम लोग क्या करते हैं, झूठी खबरें एक दूसरे को भेजते हैं। से आपको किसी ने भेजा, आपने उसको जांचा परखा भी नहीं और किसी और को भेज दिया। आपको अच्छी लगी तो, आपके मन की है, आपको लगता है कि हाँ इससे मेरा एजेंडा सॉल्व हो सकता है, तो आपने क्या किया, किसी और को भी भेज दिया। आपने जांचा तक नहीं कि क्या वो खबर सही है या नहीं है। क्या उस खबर को जांचा आपने कि वो खबर सही भी है, कितनी परसेंट सही है? लेकिन नहीं, लोगों ने क्या किया, उसे फॉरवर्ड कर दिया। जैसे लोग कहते हैं कि, एक आपको बेसिक सा एक एग्जांपल दूं कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो लोग कहते हैं हिंदी, जबकि एक गलत जानकारी है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ये जानकारी है। आप इसको चाहे इंटरनेट पर सर्च कीजिए, चाहे किसी किताबों में पढ़िए, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। क्योंकि भारत क्या, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। वहाँ पर तमिल भी हैं, उड़िया भी हैं, और कन्नड़ भी हैं, गुजराती भी हैं। तो कैसे किसी एक भाषा को आप दे सकते हो महत्व? इसलिए भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में हाँ, ये आधिकारिक भाषा है, जिसमें कागजी कार्रवाई जो होती है, आधिकारिक भाषा हिंदी है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या, एक फेक न्यूज़ है, गलत बात है। दूसरी आपको एक फेक न्यूज़ बताता हूँ, जो आपको शायद ना पता हो, कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है भारत का? आप कहेंगे हॉकी, जबकि ये गलत है। भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है ही नहीं, ये गलत है। आपने अब तक जहां भी पढ़ा है, अभी ये हाल ही में एक एक्टिविटिस्ट ने आरटीआई दाखिल कर खेल मंत्रालय से इसका जवाब मांगा था कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो उन्होंने मंत्रालय से जवाब आया कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। मतलब भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल अब तक नहीं है, हम केवल उसे अपनी तरफ से बोलते हैं। तो ये सब छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। हमें झूठी खबरें नहीं फैलानी है। हम राजनीति से प्रभावित होकर कभी कभी किसी दूसरी पार्टी के प्रचार करने के लिए गलत चीज़ों को भी सही तरीके से रखने लगते हैं। तो हमें कभी कभी झूठी खबरें कभी भी नहीं फैलानी चाहिए। झूठी खबरों से नुकसान होता है समाज का। राजनीति तो आपकी चल जाएगी, लेकिन समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। सम्मान, दयालु बने और उन सभी का सम्मान करें जो उम्र, लिंग, सिक्योरिटी, रंग, जाति, दृष्टि से आपसे अलग है। मतलब आप सभी का सम्मान कीजिए। ये नहीं देखिए कि वो किन्नर है, स्त्री है, पुरुष है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी संप्रदाय, किसी देश का हो, आपको हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अकारण कभी भी किसी की भावनाओं को हमें ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए कि आप जानबूझकर उसको ऐसी बातें बोलें कि वो बेचारा दुखी हो जाए। तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये सारी तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये सारी 6 बिंदु हैं, स्तंभ हैं, जिन पे हमें ध्यान देना है। उसके बाद गतिविधि का समय, ये खुद के लिए है, ये आपको स्वयं पे करना है, स्वयं पर। अब जैसे इसमें क्या करना है, आपको एक ऐसा कॉलम बनाना है, कार्य, व्यवहार और चरित्र के स्तंभ की श्रेणी में लिखें। मान लीजिए सोशल मीडिया पर कोई झूठी खबरें न फैलाए, सही स्रोत से इसकी जांच करें। तो ये किस वर्ग में आएगा? ये आएगा आपका, ये जो हमने अभी पढ़ा था ना,
छह स्तंभ, तो एक किसमें आएगा? झूठी खबरें जो फैलाते हैं, निष्पक्षता। इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे? निष्पक्षता। निष्पक्षता, निष्पक्षता में आएगा। दिव्यांग लोगों के प्रति विचारशील रहें, उनका सम्मान करें, विचारशील रहें, उनकी परवाह करें, तो ये किसमें आएगा? केयरिंग। इसको कहेंगे केयरिंग। अगर दिव्यांग लोगों की हम लोग परवाह करते हैं, केयरिंग। तुरंत निर्णय लेने की पहुंचने की आदत पर रोक लगाएं, तुरंत जो डिसीजन ले लेते हैं, निष्पक्षता। ये क्या है? निष्पक्षता। तो इसी तरह आपको क्या करना है कि इस ये जो टेबल है इसको देखना है, और इसमें जो भी आपने सीखा ऊपर, जो मैंने अभी आपको 6 पिलर्स के बारे में बताएं, तो वो किस किस के अंडर में आता है। जैसे कि अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखें, ये किस में आएगा? या किसी सार्वजनिक मोहल्ले को साफ सुथरा रखना किस में आएगा? जैसे कि अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखना मतलब अपने आसपास, ये है आपका नागरिकता, सिटीजनशिप से बोलेंगे, सिटीजनशिप, नागरिकता। सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करें, अपने आसपास देश के दुनिया के कल्याण के लिए कार्य करें। तो क्या आप एक कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, अपने आसपास की सफाई कर रहे हैं, तो ये क्या है? सिटीजनशिप। ये आपकी नागरिकता है। किसी को न धमकाएं, न मारे, न चोट पहुंचाएं, ये आपका कार्य नहीं है। किसी की धमकाना, मारना, चोट पहुंचाना, ये आपका काम नहीं है। तो ये किस पे आएगा? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सच बोलें, किसी को धमकाएं नहीं, यातायात के नियमों का पालन करें। ये क्या? सिटीजन। आप अच्छे सिटीजन हैं कि नहीं, अच्छे नागरिक हैं, तो आप ये काम करेंगे। तो ये सब चीज़ों के बारे में, अशिष्टता से पेश न आए। अशिष्टता से पेश आने का क्या है? ये आपके उसको दर्शाता है। केयरिंग, दूसरों की परवाह आप कितनी करते हैं, इसका मतलब आप अशिष्ट हैं, तो आप केयरिंग नहीं है, आप केयरिंग नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी और जाननी है। व्यक्तिगत मूल्य के बारे में समझते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। उन अनुभवों को याद करें जहां आपको बहुत खुशी हुई हो, और कल्पना करें कि जब आप 60 वर्ष का होने पर दूसरों से अपने बारे में क्या सुनना चाहेंगे। जब आप 60 वर्ष के हो जाएं, अपने मूल्य को खोजकर उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके आप दूसरों से जिन जिन जिनकी आप दूसरों में प्रशंसा करते हैं। तो वो मूल्य आपके अंदर है या नहीं, जिनकी वजह से आप दूसरों की प्रशंसा करते हैं। वैल्यू ट्री क्या क्या है? मूल्यों की सूची, उपलब्धि, महत्वाकांक्षा, दूसरों की परवाह, दान पुण्य, सहयोग, रचनात्मकता, जिज्ञासा, निर्भरता, बहुत सारी चीजें हैं। और स्थिरता, सफलता, कृतज्ञता, गुणवत्ता, मान्यता, संबंध, प्रेम, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, स्वास्थ्य, सब कुछ क्या है? एक मूल्य है। आखिर ये सब चीजों का आप करते हैं कि नहीं पालन? तो आज मैंने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा कि नैतिकता का अर्थ है यह तय करना है कि लोगों द्वारा किए जाने वाले व्यवहार में क्या सही है और क्या गलत। मूल्य वे विश्वास है जो हमारे नजरिए या कार्यों को दिशा देते हैं या हमें प्रेरित करते हैं। इनसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति घर पर, काम पर, समाज में किस ढंग से सोचता है, क्या महसूस करता है और कैसे व्यवहार करता है। उसके बाद हमारी नैतिकता, हमारे मूल्य, हमारे चरित्र के स्तंभ हैं। चरित्र के 6 स्तंभ हैं। चरित्र के स्तंभ भी हमें ठीक वैसे ही संभालते हैं जैसे हमारे भवन को संभालते हैं। व्यक्तिगत मूल्य आपके विश्वास हैं जो आपको बहुत प्रिय हैं। आपके व्यक्तिगत मूल्य आपको दिन प्रतिदिन के कार्यों को तय करते हैं और आपके जीवन में मार्गदर्शन करते हैं।
तो ये था हमारा 2.1 चैप्टर, मूल्य और नैतिकता, वैल्यूज एंड एथिक्स। तो आशा करता हूँ कि आज का जो चैप्टर है वो आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में भी आ रहा है। इसमें देखिए समझने के लिए कुछ नहीं है, ये जो आप समाज में और जो आपके साथ दैनिक जीवन में होता है वही चीजें हैं, बस उसका आपको अध्ययन करना है। वो चीजें आपके साथ हो रही हैं लेकिन आप उसके बारे में कभी विचार नहीं करते, बस अब क्या करना है, अब उसके बारे में विचार करना है। यही चीजें हैं इसमें मूल्य और एथिक्स के बारे में। ईमानदार रहें, दूसरों के प्रति कृतज्ञ रहें। कोई आपके साथ कुछ अच्छा करता है तो आप भी बदले में उसके साथ कुछ ऐसा कार्य करें कि उसे भी उसकी अनुभूति हो, अच्छी अनुभूति हो। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा कि यहाँ पर अब जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास शुरू हो गई है और सर पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। देखिए इसको कहानी की तरह पढ़ेंगे ना तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे, आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी के अंदर छुपे हुए होते हैं, उन्हीं में से हम आपको पढ़ाते हैं। तो ये मूल्य और नैतिकता का चैप्टर हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिएगा।